फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वो भी लोकाई चैप्टर का। एंड ये 16 चैप्टर है। 16 का टेस्ट योरसेल्फ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल ए बी सी 60 डिग्री हैविंग ए बी गिवन है, बी सी गिवन है। टेक अ पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट पी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी। इसमें हम लोगों को एक तो पहले ये एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद बोला गया एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो ए बी एंड बी सी दोनों से इक्विडिस्टेंस पे हो। एंड देन ये ऑल्सो ये पॉइंट है ए एंड बी से भी इक्विडिस्टेंस पे होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी अगर हमसे कहा जाए किसी पॉइंट के इक्विडिस्टेंस लोकस पता कीजिए, किसी पॉइंट के इक्विडिस्टेंस लोकस पता कीजिए, तो हम लोग उसके चारों ओर इस तरह से उस पॉइंट के चारों ओर सर्कल ड्रॉ कर देंगे जितने डिस्टेंस पे हम लोगों को बोला जाएगा लोकस बनाने को, या जितने डिस्टेंस पे हम लोगों का उसका लोकस पता करना हो। दूसरा, अगर हम लोगों को कोई दो गिवन पॉइंट दिया रहेगा, जैसे ए एंड बी दो गिवन पॉइंट है, इसके बीच हम लोगों को कोई इक्वी डिस्टेंस ऐसा कोई पॉइंट पूछा जा रहा है जो इससे इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देंगे। इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट होता है ना, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी ये पॉइंट इन दोनों से, इस दोनों ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तीसरा, अगर हम लोगों को बोला जाए कि दो लाइन गिवन है, दो लाइन इस तरह से दिया हुआ है, ए बी मान लेते हैं और ये बी सी, दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच हम लोगों को कोई इक्वी डिस्टेंस पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों से बनने वाले एंगल को हम लोग इस तरह से बाइसेक्ट कर देंगे। और ये इसका हर एक पॉइंट जो होगा वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। इन दोनों लाइन पे इक्वी डिस्टेंस पे, तो हम लोग कहीं पे भी इस पॉइंट का ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। तो ये है मेन कंस्ट्रक्शन का, ये हम लोगों को रूल्स याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हम लोगों को सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ए बी गिवन है एंड बी सी गिवन है, बी सी 5 है। तो एंगल हम लोगों को अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग बी सी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बी सी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। अब इस पे हम लोग 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, इन दोनों को मिला देते हैं। और इस पर हम लोग ये जो बनाएंगे, इसको हम लोग को ए बी को 4.6 कट कर लेना है। तो इस तरह से 60 डिग्री का एंगल हम लोगों ने बना लिया और इस पे ये 4.6 का आर्क ले करके इस पे इस तरह से 4.6 कट कर लिए। तो ये ए बी हम लोगों का ए पॉइंट मिल गया और ये 4.6 है एंड ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को निकालना है पी पॉइंट, जो कि ए बी एंड बी सी से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस एंगल का बाइसेक्टर ले लेना है। इस एंगल का बाइसेक्टर लेने के लिए इस तरह से एक बार हम लोग इधर से कट करेंगे और एक बार इधर से कट करेंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से इससे मिला लेंगे। पानी का बॉटल अब हम लोग इसका एंगल बाइसेक्टर ले लिए। अब यहाँ पर हम लोगों को बी एंड सी के बीच का कोई इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लेना है। तो बी से हम लोग बी एंड सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, हाफ से ज़्यादा ले करके इस तरह से ऊपर ऐसे और नीचे इस साइड से भी इन दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये दोनों लाइन आपस में जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हम लोगों का रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 5।
ये सब बाकी क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये सब आप लोगों के ICSE बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रूलर एंड कंपास का यूज़ करके हम लोगों को बनाना है ABCD एक ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग को बनाना है जिसमें BC दिया है, AB दिया है एंड एंगल एक B दिया हुआ है। इसके बाद कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल ABC, ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C। B and C पॉइंट से हम लोगों को एक लोकस पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इतना कर लेते हैं। तो AB यहाँ पर हम लोगों ने 9 सेंटीमीटर कहा गया था, 9 सेंटीमीटर ले लिए हैं। अब यहाँ पर B पे हम लोग बनाएंगे 60 डिग्री। B पे इस तरह से 60 डिग्री बना लेते हैं। ये हो गया 60, इन दोनों को मिला लेंगे एंड उसको हम लोगों को BC को क्या लेना है 6 सेंटीमीटर, इसको ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 60 डिग्री बना करके इसको 6 सेंटीमीटर कट कर लिए और ये 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसका हम लोग को इन दोनों को मिला करके ट्रायंगल बना लेना है। तो इन दोनों को मिला लेते हैं एंड इसके बाद B एंड C का बोल रहा है एक हम लोगों को लोकस निकालना है। तो B एंड C का हम लोग पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, हाफ से ज़्यादा ऐसे लेकर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल विथ BC एज बेस। बोल रहा है यहाँ पर BC बेस लेकर के हम लोगों को क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल का वर्टिसेस पता करना है जिसका एरिया जस्ट इज ABC के एरिया के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोगों को अगर इक्वल एरिया वाला ट्रायंगल बनाना होता है तो हम लोगों ने 9th में एरिया थ्योरम में पढ़ा था, दो पैरेलल लाइन के बीच अगर कोई ट्रायंगल हो बना हो इस तरह से जिसका बेस सेम है, जिसका बेस इक्वल हो और इस तरह से दो ट्रायंगल बना है, तो इस केस में ये दोनों क्या होते हैं, एरिया में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लोगों को बोला जा रहा है बेस सेम BC लेना है, BC को ही बेस लेना है और हम लोगों को यहाँ पर इसके इक्वल एरिया का ट्रायंगल बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स हम लोगों को BC के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। BC के पैरेलल ये रहा BC के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को अल्टरनेट एंगल बनाना होगा। जैसे यहाँ पर अगर पैरेलल लाइन इमेजिन करते ये पैरेलल लाइन होगा तो यहाँ पर ये 60 डिग्री बन रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हम लोगों को 60 डिग्री बनाना है। तो बस यही हम लोग कर लेते हैं, 60 डिग्री यहाँ भी बना लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर A वर्टेक्स से ये लाइन एंड ये लाइन को मिला देते, ये हो गया अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री। इन दोनों को मिला देंगे तो ये हम लोगों का पैरेलल लाइन बन। तो इस तरह से पैरेलल लाइन बन गया हम लोगों का अल्टरनेट एंगल बना करके। अब हम लोगों को इस पर ढूंढना है जिसका एरिया है उसके इक्वल का हम लोगों को उसका वर्टेक्स ढूंढना है जिस एरिया को हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ किए थे इसको और बढ़ाएंगे तो ये जहाँ पर मिलेगा जा कर के इस तरह से ये जिस पॉइंट पे मिलता है ये पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा नया वर्टेक्स। जो हम लोग बोला था कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल विथ BC एज बेस, तो ये हम लोगों को नया वर्टेक्स मिल गया। इन दोनों को B एंड C से इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल मिलेगा उसका एरिया ABC के एरिया के इक्वल है और इस पॉइंट को मार्क करने बोला गया है Q। ये पॉइंट हम लोगों का Q है, तो QBC हम लोग मेज़र कर लेते हैं।
इस तरह से ये QBC एरिया हो गया। अब इसमें QB और QC को आप मेज़र करेंगे तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। QB इक्वल टू QC दोनों इक्वल होगा। तो इस तरह से ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। और हम लोगों को मेज़र करने को क्या कहा है, QC का लेंथ मेज़र करके बताने को कहा है। तो QC को मेज़र कर लेते हैं हम लोग, कितना आता है QC। ये अगर इसको हम लोग मेज़र करेंगे तो इस तरह से ये 8.2 सेंटीमीटर आएगा, 8.2 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का कंस्ट्रक्ट द आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC सच दैट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC AC 4 सेंटीमीटर एंड हम लोगों को बाइसेक्ट करना है एंगल C को इंटरनली। तो सबसे पहले एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाते हैं इसमें AB और BC AC को लेकर के, और एंगल C को हम लोगों को बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो इस बने को बाइसेक्ट करने पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट P को उससे मार्क करना है। तो इस तरह से हम लोगों का ये ट्रायंगल बन गया, जिसका हम लोगों का क्या दिया है, ये 6 सेंटीमीटर था एंड ये 4 सेंटीमीटर इस तरह से बन गया। ये A है, ये B है एंड ये C है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग को एंगल C को बाइसेक्ट करना है। तो एंगल C को बाइसेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। एंगल C को इस तरह से एंगल C हम लोग ले लेते हैं एंड यहाँ पर एक कट लेंगे, यहाँ पर एक कट लेंगे। एंगल C को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे और CP बोला है 5 सेंटीमीटर। तो CP 5 सेंटीमीटर हम लोगों को मिला करके P.5 सेंटीमीटर ले लिया। तो इस तरह से ये CP हम लोगों का 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब कहा जा रहा है आगे कि हम लोगों को क्या करना है, अब कहा जा रहा है कि इसमें Q and R दो ऐसा पॉइंट हम लोग को पता करना है जो कि P से 5 सेंटीमीटर पे हो। मतलब P से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दो पॉइंट PR पता करना है एंड ऑल्सो जो है 5 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट AB से भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। तो जब भी किसी लाइन के पार्टिकुलर 5 डिस्टेंस पे हम लोग को दो पॉइंट पता करना है, दैट मीन्स कि हम लोगों को AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है जो कि उससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। इस तरह से पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का इस तरह से पहले मार्क ले लेंगे। ये हो गया 5। अब यहाँ से हम लोग AB से इस डायरेक्शन में ऐसे 4-5 हम लोग बना लेंगे आर्क, और ये आर्क जो है सबका अपर पॉइंट को हम लोग मिला लेंगे। सबके अपर पॉइंट को, जो अपर पॉइंट को इस तरह से मिला लेते हैं और इन सब को मिला लेंगे। तो ये हम लोगों का 5 सेंटीमीटर का AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से लाइन हम लोगों ने पैरेलल AB के पैरेलल 5 सेंटीमीटर पे लाइन खींच लिया। अब हम लोगों को बोला जा रहा है P से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दो पॉइंट लेना है। तो इस लाइन को हम लोग ऐसे कट मारते हैं, दो कट मारेंगे इस तरह से, एक इधर और दूसरा इधर, जिससे कि दो हम लोग को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट मिल जाए। हम लोग चाहें तो इसको सर्कल भी बना सकते हैं इस तरह से, इसको मिला करके पूरा सर्कल भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये दो पॉइंट जो हम लोगों को मिला ना, ये Q and R, ये दो पॉइंट है। तो ये हो गया Q एंड ये हो गया R। इसको हम लोग इन दोनों को P से मिला देंगे, इस तरह से मिला देना है। तो ये हम लोगों का निकल गया। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट। अच्छा, पॉइंट फाइंड करना है। तो ये हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन दिखेगा, ठीक है। तब इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।